सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में आज हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक कर्मियों ने कविताएं व चुटकुलों से हमारी मातृभाषा हिंदी पर प्रकाश डाला। देखिए आप भी। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी आन है, हमारी शान है, हमारे राष्ट्र का सम्मान है। हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ा रही है। हमारे देश में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, विविध प्रकार की वेशभूषाएं हैं, विविध प्रकार की मिट्टी है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा ने सभी प्रांतों को, सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लेकर हिंदी ने हमारे देशवासियों को एक सूत्र में पिरोया है और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान में यह बिल पारित किया गया था कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, और 1953 से लेकर आज तक हम लोग हिंदी को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश की संस्कृति उस देश की राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही अच्छी तरह से प्रदर्शित की जा सकती है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो उस देश की भाषा, देश की जो भाषा है उसकी उन्नति ही उस देश की सर्वांगीण विकास की एक माध्यम है। हम आज के दिवस में ये कोशिश कर रहे हैं और ये जागरूकता कर रहे हैं कि हिंदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो, और हिंदी बहुत सरल है। जिस प्रकार से हिंदी लिखी जाती है उसका उच्चारण बिल्कुल उसी तरह से होता है। हिंदी आज विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है, और आज इस दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो सिर्फ एक भाषा ना होकर हमारे देश का स्वाभिमान है और हमारी सांस्कृतिक गौरव है। जी, ये सारा ऑन द स्पॉट ही हुआ है। बैंकिंग में इतना हमारे पास समय नहीं होता, हम सुबह आते हैं और यहाँ से अंधेरे में निकलते हैं। इतना तो समय हमारे पास नहीं होता कि हम उसके लिए पहले से ही बहुत तैयारियां करके रखें। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें पता है कि ये 14 सितंबर है और हमारा जो ये राजभाषा का दिवस है ये हमें ज़रूर पता है, और हमने सभी साथियों को पहले से ही आग्रह किया हुआ था कि हमारी जो विभिन्न शाखाओं से साथी आएँ और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और मैं अपने सभी साथियों का भी इस आज धन्यवाद करता हूँ जो इतने ही छोटे से अंतराल में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए। ये हर साल मनाया जाता है। सर, हमारे इसी उद्देश्य के लिए ये दिवस मनाया जाता है, और इसमें प्रयास ये किया जाता है कि हम अपना अधिक से अधिक बैंकिंग का कार्य हिंदी में करें। जैसा कि आज हम यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी दिवस मना रहे हैं, इसके माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर हमारी जो भी ब्रांचें हैं सबको एक संदेश दे रहे हैं कि अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करें, क्योंकि हमारा हिंदी भाषा क्षेत्र है। और जो भी हमारी बैंक की स्कीम है, अगर हम उनको हिंदी में लोगों को बताएंगे, हिंदी में उनसे बातचीत करेंगे, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। तो इसी पर्पस, इसी उद्देश्य को सामने रख के हम आज ये दिवस मना रहे हैं, और सबको एक संदेश भी दे रहे हैं कि आप अधिक से अधिक काम हिंदी में करें, ताकि जो हमारा भारत सरकार का उद्देश्य है कि हिंदी में अधिक से अधिक को प्रसार करना और एक राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसको विकसित करना, इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। नहीं, हमारा जो जैसे हमारे जो क्षेत्र में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कैथोलिक क्षेत्र, तो हमारे जो दोनों डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ आए हुए हैं, वहाँ हमने शाखा स्तर पर भी लोगों को ये निर्देश दिया कि शाखा स्तर पर भी अपना हिंदी दिवस मनाएं, और अपने जो स्टाफ वहाँ काम कर रहे हैं उनको ये बताएं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत या अपना जो प्रतिदिन का कार्य है वो हिंदी में ही करें। तो ये हम दोनों स्तर पर मना रहे हैं, शाखा स्तर पर भी हैं और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी हैं, और इसके बाद हम प्रधान कार्यालय स्तर पर भी इस दिवस को मनाते हैं, ताकि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक बैंकिंग की स्कीम का लाभ हो सके। हिंदी राजभाषा है और हम कितना उसका प्रयोग करते हैं सभी को पता है, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी जो स्थानीय भाषा, स्थानीय जो हिंदुस्तानी हिंदी है उसमें अपने ग्राहकों से बात करें, जो बैंक के कायदा जो सर्कुलर से नियम या जो भी बैंक की योजना है उनको उस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हालांकि मैं सोच रहा था कि फिर भी कुछ सुनाना पड़ेगा, तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा था। तो कॉलेज के दिनों में मैंने एक कविता जो मुझे आज भी उन दिनों अच्छी तरह याद में किया था, तो मैं
बहुत सालों तो लगातार मुझे याद थी, हाथ से कविता है, और आज मैंने उसे सुबह ढूंढा, बहुत मुश्किल से वो मिली, पूरी अभी नहीं मिली। तो ये आपको अपने थोड़े बचपन की ओर ले जाएगी ये कविता। और जैसे हम जब पढ़ते थे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके, विषयों को लेके एक आम छात्र की क्या राय होती है, क्या वो सोचता है इम्तिहान के बारे में, अलग अलग विषय के बारे में, तो ये मेरी बहुत प्रिय कविता थी, हास्य कविता थी। इसके जो कवि हैं वो ओम प्रकाश फालुके हैं मेरे को। इस दास की बस इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस एक इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिखकर उसे फिर सोचना। टाएं टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रोज पन्ने पलटता हूँ प्रभु। वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा भाव गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है।